और पांडित्य, इन तीनों में, दर्शन में, काव्य में और पांडित्य में, तीनों में चरम उत्कर्ष श्री रूप गोस्वामी जी का प्राप्त है। श्री रूप गोस्वामी जी ने जिस समय अपने दोनों नाटक प्रदान किए, धृग माधव और ललित माधव, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को सुनाए, दिखाया कि जरा इन नाटकों को देखो। श्री ललित माधव नाटक को देख करके रघुनाथ दास गोस्वामी जी की दशा एकदम व्याकुल विरहमयी, क्योंकि उसमें माधुर विरह का, कृष्ण मथुरा जा रहे हैं और मथुरा जाने के बाद में ब्रज गोपिकागणों की जो दशा हुई है, उसमें विरह की जो 10 दशाएं और प्रेमोन्माद, उस प्रेमोन्माद का विशेष रूप से 5वें अंक में ललित माधव के इतना अद्भुत और विस्तृत वर्णन कि बस पत्थर भी पिघल जाए। जितनी भी एक एक भाव दशाएं हैं, उन सारी भाव दशाओं का वर्णन, एक एक संचारी भाव का वर्णन, और उन संचारी भावों को प्रकट करने के लिए जैसे अनुभाव प्रकट हुए हैं, उन एक एक चेष्टाओं का वर्णन, और उन चेष्टाओं में भी जो विशेष रूप से भावोन्माद, प्रेमोन्माद, उस विरह उन्माद दशा का श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो वृक्ष के विरह का वर्णन किया, उस विरह के कारण श्री दास गोस्वामी जी की तो ऐसी दशा हुई कि वे विरह से उभरे ही नहीं। उस महान विरह को देख करके विरह से उनकी दशा ही बिगड़ गई, और जो हृदय में जो कुछ भी भाव है, वही भाव उनके बाह्य श्री अंग में भी स्थायी रूप से प्रकट होने लगे। वो तमता, वो व्याकुलता, वैसी रुग्णता, वो उनके अंग में निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होना, तो वे सारे जो भाव दशाएं हैं, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रमाद, उन्माद, संजय, जड़ता, अपस्मार, मरण इत्यादि जो 10 दशाएं हैं, वे 10 दशाएं उनके श्रीअंग में उनके लक्षण दिखने लगे। उस समय श्री रूप गोस्वामी जी ने उनके मन के भाव को बदलने के लिए विशेष रूप से जब सुना, तो जल्दी से श्री दानकेल कौमुदी इस नाटक को लिखा। लिख तो पहले ही लिया होगा इस भाणिका को, पर मन में विचार किया कि ये इस विरह दशा की, प्रेमोन्माद की विरह दशा का यही चिकित्सा हो सकती है। ये विचार करके श्री दानकेल कौमुदी को रूप गोस्वामी पाद ने एक दिन दास गोस्वामी जी के पास में आए और दास से कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि रघुनाथ, ये एक मैंने भाणिका लिखी है और इसमें मैं इसका संशोधन नहीं कर पाया हूं, इसमें कहीं कोई कमी हो, जरा आप देख लोगे और इसको तुम तनिक संभाल दोगे। ऐसा कहकर के उस भाणिका को विशेष रूप से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को जिस समय दिया है, उस भाणिका का दर्शन करके, जो उपरूपक है उसका दर्शन करके परम परम आनंदित हुए, और उसको पढ़ते समय फिर इनका जो विरह भाव था दास गोस्वामी जी का, वह विरह भाव दूर हो गया। अपूर्व प्रियालाल इनके वाद विलास आनंद, उनके उस जो प्रेम का, परिहास का जो सुख है, उस परिहास के सुख को प्राप्त करके ये अपूर्व रूप से आनंदित हो गए। एक बड़ा रहस्य है, और वो ये कि प्रियालाल और सखियों के वार्तालाप के माध्यम से जैसे प्रेम के रहस्य को प्रकट किया जाता है, ऐसा प्रेम का रहस्य और किसी दूसरे प्रकार से प्रकट नहीं हो सकता है।
जो सेवा सुख है, उत्साह सुख है, वो उत्साह सुख भी जो सुरत सुख है, उस सुरत सुख का भी सर्वोत्तम जो उल्लास होगा, वो उल्लास कहीं जाकर के युगल सरकार की वार्तालाप में, सखियों की परस्पर वार्तालाप में उस प्रेम के रहस्य का उद्घाटन होता है। इसलिए वार्तालाप की बड़ी महिमा है। सखीगण जो आपस में सहज सुख, महावाणी जी के जैसे 5 भाग हैं। सबसे पहला भाग है सेवा सुख। सेवा सुख में युगल सरकार जैसे सखीगण सेवा करती हैं, उस सेवा का वर्णन है। सेवा के बाद में फिर उत्साह सुख, दूसरा जो चैप्टर है वो उत्साह सुख महावाणी जी का। उस उत्साह सुख की विशेषता यह है कि उसमें सजातीय वैष्णवों को संग में लेकर के विशेष रूप से जो वर्षोत्सव है, उन उत्सवों के सुख का वहां वर्णन। दीपावली आई, तीज आई, चंदन यात्रा आई, रथ यात्रा आई, जो वार्षिकोत्सव है, वर्ष के उत्सव हैं, उन उत्सवों में जो आनंद की प्राप्ति है उसका विशेष रूप से वर्णन कहीं उत्साह सुख में। तो सजातीय वैष्णवों को संग में लेकर के सेवा में विशेष अवसर पर जो उत्साह उत्पन्न होता है, उस उत्साह सुख को, उस उत्साह को उत्साह सुख, इस सुख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। अब तीसरा सुख सुरत सुख है। सुरत सुख बड़ा एकांत है, प्रियालाल, परंतु उसके रहस्य को सुरत में प्रकट नहीं होता है। उसका भी मूल रहस्य है कैसे परस्पर मिलन होते हुए भी निज सुख की कामना नहीं है। यह बात कहां प्रकट होगी? वो सखीगण जो आपस में चर्चा करेंगे, श्री युगल सरकार आपस में जो वार्तालाप करेंगे, उस वार्तालाप से उस प्रेम के रहस्य का पता लगता है। इसलिए सहज सुख श्री प्रियालाल का जो स्वाभाविक रूप में तत्सुख सुखी भाव है, निज सुख की अभिलाषा है ही नहीं, निज काम की अभिलाषा प्रियालाल में है ही नहीं। ये सहज रूप से प्यारे को सुख देना, ये जो भाव है, ये भाव प्रकट यदि कहीं होता है तो वो भाव प्रकट होता है, कहीं वो भाव प्रकट होता है एकमात्र प्रिय सखियों की आपसी वार्तालाप। इसलिए चौथा जो सुख है वो चौथा सुख सहज सुख है, और सहज सुख के बाद में फिर सिद्धांत सुख। तो श्री महावाणी जी के यही 6 सुख, 5 सुख। सेवा सुख, सेवा सुख के बाद में फिर उत्साह सुख, फिर उत्साह सुख के बाद में सुरत सुख, सुरत सुख के बाद में फिर सहज सुख, और सहज सुख के बाद में फिर सिद्धांत सुख। तो ये तो वार्तालाप में निवेदन करना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि युगल सरकार के वार्तालाप में जैसे प्रेम के रहस्य को प्रकट किया जाता है, ऐसा उनकी अपनी चेष्टाओं को देख करके कोई नहीं समझ सकता है। उसका जो वास्तविक रहस्य है वो रसिक जनों की आपसी वार्ता से ही सामने प्रकट होता है। और श्री दानकेल कौमुदी की उन विशेषता यही है कि यहाँ पर झगड़ा करते हुए भी परस्पर जो सेवा की भावना है और जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को परम सुंदर रूप में प्रकट किया है। तो श्री दास गोस्वामी पाद ने जिस समय दानकेल कौमुदी इस ग्रंथ का पाठ किया, रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखे हुए इस ग्रंथ का श्रवण करके उनको परम परम आनंद की प्राप्ति हुई, और परम आनंद की प्राप्ति होकर के उनमें जो विरह भाव था वो विरह भाव शांत हो गया, और विरह भाव शांत होकर के फिर इनके हृदय में भी जैसे युगल के रस को बढ़ाने का जो प्रयास था, वो प्रयास इनके हृदय में भी उत्पन्न हुआ। सखी गुणों की खान है और वे इन युगल के प्रेम को निरंतर निरंतर बढ़ाना चाहती हैं। ये युगल परम नारद होकर के विराजमान है। एक शब्द का प्रयोग रसिकों ने बराबर वाणी साहित्य में किया, वो है नारद। नारद का मतलब है परस्पर प्रीति को बढ़ाने का गुण। श्री
किशोरी जो परम नागरी है, श्याम सुंदर परम नागर है, सखीगण परम नागर है। तो नागर कहने का तात्पर्य है कि युवक के हृदय में जो प्रीति विराजमान है, उस प्रीति को कैसे बढ़ाया जाए। और वो बढ़ती है विभिन्न चेष्टाओं के माध्यम से, विभिन्न बात निकाल करके प्रयास करने पर वो प्रीति अपूर्ण रूप से बढ़ती है। उसको सुन करके दास गोस्वामी जी को परम आनंद की प्राप्ति हुई। और फिर दास गोस्वामी जी ने दान केल कौमुदी इससे प्रेरणा ग्रहण करके दान केल चिंतामणि नाम करके एक चंपू ग्रंथ, गद्य पद्य मिश्रित जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ की रचना की। काव्य ग्रंथ की एक गद्य पद्य मिश्रित जो रचना है, उसका नाम चंपू है। तो चंपू शैली में, चंपू तो बहुत विशाल होते हैं, परंतु उसी चंपू शैली में इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। और उसी शैली में, गद्य पद्य मिलित शैली में, उपन्यास की जो शैली है, उस उपन्यास वर्णन की शैली में ही इन्होंने परम सुंदर जो मुक्ता चरित्र ग्रंथ है, यहां पर बाबा को श्रवण कराने का सौभाग्य मिला था। पहले मुक्ता चरित्र ग्रंथ आप सब लोगों ने कृपा करके बड़ी रुचि के साथ में श्रवण किया था। तो मुक्ता चरित्र जो ग्रंथ है, इस तरह का मुक्ता चरित्र ग्रंथ, उस मुक्ता चरित्र ग्रंथ का श्रवण श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने भी की। और इस प्रकार ये कवि, ये रसिक जन नृत्य पढ़कर वह एक के बाद में दूसरे एक परंपरा से उस रस का आस्वादन प्राप्त करते हैं। श्री दान केल कौमुदी एक रूपक का ही, उपरूपक का ही भेद है। मैं निवेदन कर रहा था कि जहां अवस्था का अनुकरण होता है, उसका नाम है नाट्य। जहां उस अवस्था के अनुकरण का को दृश्य रूप में दिखाया जाए, उसका नाम है रूप। उसको ही कहीं स्पष्ट रूप से करने के लिए कर्म प्रत्यय लगा करके रूपक। जहां पर पात्रों के ऊपर भी उस रूप का आरोप कर दिया जाए, उसका नाम हुआ रूपक। उस रूपक में एक रूपक का भेद है, वह है नाटक। और नाटक का ही एक उपभाग, एक उपखंड है, उसका नाम है भाणिका। भाणिका एकांगी नाटक है, एकांकी नाटक है। कुछ नाटक होते हैं, नाटक उसे कहते हैं जिसमें 5 से अधिक अंक हो, उसका नाम है नाटक। जहां केवल एक अंक हो, माने एक बार पर्दा उठे और उसमें ही पूरी घटना केवल एक रंग सज्जा में ही संपादित हो जाए, उसको हम कहते हैं एकांकी नाटक। अन्यथा जितनी बार पर्दा उठेगा उस समय रंग सज्जा बार बार चेंज होगी। कभी राजमहल का दृश्य आएगा, कभी वन का दृश्य आएगा, कभी नदी के किनारे का दृश्य आएगा, कहीं किसी के घर के किसी सभा मंडप का दृश्य आएगा। तो नाटक में तो हर एक अंक में जो स्टेज है उसकी संरचना परिवर्तित हो जाएगी। परंतु एकांकी नाटक उसे कहते हैं जहां पर एक ही बार पर्दा उठा और उसी एक ही रंग सज्जा में पूरी की पूरी घटना संपादित हो जाए और उस घटना के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्तुत किया जा रहा है उसको प्रस्तुत किया जा सके। तो एकांकी नाटक ज्यादा सरल है, क्योंकि उसमें ज्यादा खटराज नहीं है। नाटक को मंचित करने में बड़ा परिश्रम होता है, कितना बहुत खर्चा भी होता है, सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, हर बार स्टेज जो मैनेजमेंट है वो दोबारा करना पड़ेगा। परंतु एकांकी सरल है, उसमें एक बार की संरचना में ही सारी संरचना पूरे नाटक को, उस भाव को सहज रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें भाणिका जो नाटक है एकांकी, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। भाणिका की एक विशेषता है कि ये ज्यादा विस्तृत नहीं होता है, इसमें
प्रेम का बीज या एक बीज बोया जाता है। कोई नाटक की जो घटना है उस घटना का कोई कारण होता है और कारण प्राप्त करके उसका फल प्राप्त हो जाए। जैसे श्री श्याम सुंदर के हृदय में, प्रिया जी के हृदय में कि हम श्याम सुंदर की सेवा करें, प्रिया की कृपा को मैं प्राप्त करूं, ये है बीज। और दान के लिए की वार्तालाप करते हुए अंत में श्री पौर्णमासी जी आकर के ये कह देंगे कि नहीं, मैं श्री राधिका को, श्याम सुंदर तुमको समर्पित करती हूं, राधिका तुम्हारे पास में अभिसार करती हुई आज पधारेंगी तो उस समय तुम राधिका की सेवा कर सकने में समर्थ होगे। तो बीज और निर्वहन केवल दो संधियां हैं। नाटक को लिखने का बीज माने कारण, वो भी प्रस्तुत किया गया, उसका विस्तार हुआ और विस्तार होकर के फिर फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो एकांकी नाटक संक्षिप्त होता है, उसमें कोई घटना का कारण होता है और कारण होने के बाद में उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर एकांकी नाटक में जल्दी से आनंद प्राप्त कराने के लिए, उस विरह को दूर करने के लिए ये भाणिका नाटक की प्रस्तुति की है। एकांकी नाटक के, इस भाणिका नाटक के 7 अंग हैं जो यथा समय आएंगे। उपन्यास, विन्यास, विरोध, साधव, समर्पण, निवृत्ति और संहार, समय पर उनका वर्णन करेंगे। एकांकी नाटक की में 2 वृत्तियां होती हैं। एक तो भारतीय वृत्ति का इसमें प्रयोग होता है और एक कैशिकी वृत्ति का प्रयोग होता है। भारतीय का तात्पर्य है रस चमत्कार पूर्ण रूप में जहां काव्य को प्रस्तुत किया जाए। श्री रूप गोस्वामी जी के चमत्कार का क्या कहना, इनकी तो वाणी सरस्वती इनके भाव के पीछे पीछे सेवा करने के लिए सदा दौड़ती है, सदा उपस्थित रहती है। इसलिए परम चमत्कार रूप में किसी जो वार्तालाप, काव्यात्मक शैली में वार्तालाप को जहां प्रस्तुत किया जाए उसका नाम भारतीय शैली है। वो भारतीय शैली सर्वत्र इनके प्राप्त है। कैशिकी शैली वह श्रृंगार रस में प्राप्त होती है। ये श्रृंगार रस की एक भाणिका है। तो भाणिका के लक्षण निरूपण कर रहे हैं। भाणिका में 7 अंग होते हैं। इसमें बिंदु और निर्वहन 2 प्रकार की संधियां होती हैं। माने जो घटना है उसके कारण को प्रस्तुत किया जाएगा और उस जल्दी से उस कारण के द्वारा फल की प्राप्ति भी करा दी जाएगी। एक अंक होगा, अर्थात बार-बार पर्दा उठेगा नहीं, बार-बार पर्दा गिरेगा नहीं रंगमंच पर। इसमें स्त्री प्रधान यह नाटिका होती है। श्री किशोरी जी अपनी 5 सखियों के साथ में दही श्री भागुरी ऋषि के यज्ञ में ले जा रही हैं। उनकी सेवा करने के लिए श्री वृंदा और नांदी मुखी ये 2 सखी और जुड़ जाती हैं। ऐसे 7 सखी मुख्य रूप से 5 कलश लेकर के 5 सखीगण जा रही हैं और फिर 2 सखी नांदीमुखी और वृंदा, ये वृंदा श्री श्याम सुंदर की पक्ष की है, नांदीमुखी श्री राधिका उनके पक्ष की होकर के विराजमान है। ये दोनों अपूर्ण रूप से जा रही हैं। 5 सखियां हैं। श्री राधा रानी मुख्य हैं, उनके साथ में ललिता, विशाखा, फिर एक सखी हैं चित्रा। ये और तुंग विद्या, ये 5 सखी यहां पर साथ साथ जा रही हैं और उनकी सेवा करने के लिए 2 सखी इनके वार्तालाप में सहयोग करने के लिए और जुड़ जाएंगी। वे हैं श्री नांदीमुखी और वृंदा। इन 5 सखियों की प्रधानता और श्री श्याम सुंदर अपने 2 सखाओं के साथ में विराजमान हैं, मधुमंगल और श्री सुमन, इन 2 के साथ में। इस प्रकार बड़े संक्षेप में 4-5 जो पात्र हैं, उन 4-5 पात्रों में पूरा नाटक वह मंचित हो जाएगा, रंगमंच के ऊपर मंचित कर दिया जाएगा। तो उसको प्रस्तुत करेंगे। इसमें परिहासपूर्ण
वर्णन विशेष रूप से संयोगात्मक ये नाटक कैशिकी वृत्ति का ये नाटक होता है, स्त्री पात्र प्रधान है। इस प्रकार ये भाणिका दानकेल कौमुदी इस नाटक को श्री रूप गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री श्री राधा कृष्ण जय, युगल सरकार की जय, दान बिहारी लाल की जय। दान बिहारी लाल केवल पाठ मात्र कर दे, समय तो होता जा रहा है। तो अंतस्मेर तयोज्वला जलकण व्याकीर्ण पक्षा पक्ष्मांकुरा किंचित पाटलतांचला रसकुत को सिक्ता पुरः कुंचति रुद्धाया पथ माधवेन मधुर व्याभुग्न तारोत्तरा राधाया किल किंचित स्तवग्नि दृष्टि श्रियहं वक्रिया। श्री राधिका की किल किंचित भाव को प्रस्तुत करने वाली जो दृष्टि है, वो दृष्टि हम सबका कल्याण करे, ये वंदना है, प्रार्थना है। किलकिंचित भाव सब भावों में प्रधान है। किलकिंचित भाव को समझने के लिए ऐसा समझा जा सकता है कि जैसे दही तो है बेस, मुख्य, किसी रस का दही तो है मुख्य। अब उस दही में थोड़ा सा आम निचोड़ा, उस दही में मिश्री मिलाई, उस दही में ही थोड़ी सी काली मिर्ची डाली, उस दही में ही थोड़ी सुगंध इलायची डाली, और उसमें काली मिर्च का चटपटापन भी है, उसमें मिश्री का स्वाद भी है, उसमें दही की खटास भी है, दही का स्वाद भी है, उसमें पोषकता और अपूर्ण रूप से घी, उसकी जो मिश्रणता है, पौष्टिकता, वो भी उसमें विराजमान है। और सब मिलकर के जो अपूर्व एक स्वाद आए, उस स्वाद का नाम किलकिंचित है। पर जैसे रसाला रस में, जैसे उस रसाला में मुख्य जो वस्तु है वो कौन सी है? दही है। बलिहारी श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज निरूपण करते, बोले दानकेल कौमुदी में मुख्य रस जो है वो है हर्ष। हर्ष है दही, और उस दही में कभी उत्सुकता है, कभी क्रोध है, कभी रुदन है, कभी क्रोध है, कभी ईर्ष्या है, असूया है, और जितने जितने भी भाव हैं वो काली मिर्च इलायची सब मिल रहे हैं, सबका अलग अलग स्वाद भी उसमें आ रहा है। पर मुख्य जो भाव है वो मुख्य भाव किलकिंचित का भाव हर्ष है। उस श्री किशोर जी के किलकिंचित भाव को विशेष रूप से प्रस्तुत करना, ये श्री दानकेल कौमुदी का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। किलकिंचित की माधुर्य को प्रकट करना, यही दानकेल अद्भुत माधुर्य। इस माधुर्य की कहीं तुलना नहीं की जा सकती है, जिसमें संपूर्ण रूप से श्री प्रिया का जो हर्ष है, वो हर्ष युगल सरकार का, श्याम सुंदर का हर्ष, वह हर्ष का आनंद का भाव कहीं प्रकट हुआ है। किलकिंचित का लक्षण निरूपण किया गया कि गर्व, मैं बड़ा, ये अहमिका, अहम, मैं बड़ा। श्री प्रिया जी कहे हम बड़ी, सखी कर कह रही है हमारी सखी श्री राधिका बड़ी। श्याम सुंदर के जितने भी सखा हैं वे झगड़ा करते हुए कह रहे हैं नहीं श्याम सुंदर बड़े। तो जहां पर ये दोनों का भाव प्रकट हो रहा है, तो गर्व, उसमें गर्व का मीठा मिठाई, वो अपूर्ण रूप से दही तो है, हर्ष रूपी दही है, और उसमें गर्व भी मिला दिया गया। मिश्री मुख्य रूप से कहीं विराजमान है गर्व की, फिर अभिलाषा भी कहीं विराजमान है, कभी रुदित, शिवप्रिया, हाँ उनको देर हो रही है, यज्ञ में दही पहुंचाना है, और ऋषि प्रतीक्षा देख रहे होंगे, और ये चंचल श्रोमणी बीच में आकर के रास्ता रोक रहे हैं,
अब क्या करें? तो कभी हर्ष में रुदित और कभी व्याकुलता में जो परम कोमलांगी कोमल हृदय श्री किशोरी जी, उनके नयनों में आंसू आ जाए। तो गर्व अभिलाषा रुदित, रुदन विराजमान है। फिर स्मित, कभी अपूर्व आनंद, श्याम सुंदर का दर्शन करके अधर के ऊपर परम मुस्कान प्रकट हो जाए। क्या आनंद है! वो हृदय का जो आनंद है वो रहे नहीं, वो कहीं ना कहीं स्मित के माध्यम से प्रकट हो जाए। उसमें केवल अधर जो हैं उनका विस्तार मात्र प्राप्त हो रहा है, दंतावली हल्की सी दिख रही है। जो हंसी है वो है स्मित। स्मित के बाद में कलहास, हास। तो ये स्मित में केवल अधरों की सिकड़ियों का विस्तार, ओठ जो है उनका विस्तार, और किंचित दंतावली, उन दंतावली की थोड़ी सी चमक सफेद बाहर आ जाए, उसका नाम है स्मित। फिर उसके बाद में हास। हास में दंतावली कहीं अधिक स्पष्ट रूप में दिखे, वो हो गया हास। स्मित, स्मित के बाद में हास। हास के बाद में तीसरी स्थिति आती है कलहास। कलहास का तात्पर्य है जहां थोड़ा सा स्वर भी प्रकट हो जाए। फिर स्पष्ट रूप से जहां स्वर सुनाई दे जाए, वो एक स्थिति। फिर उसके बाद में एक दूसरी स्थिति है, वो है अट्टहास और अट्टहास, जहां पर स्वर एकदम प्रकट हो जाए और ज्यादा हाथ पैर में पछीटने लग जाए, उसका नाम है फिर अट्टहास। हाथ हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए और मूर्छित हो जाना, उसको निंदनीय माना गया, वो प्रशंसनीय नहीं है। स्मित, हास, मृदुहास, कलहास। तो स्मित, मृदुहास, कलहास ये ही श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। और बाद बाकी के जो है हास, अतिहास इत्यादि, ये जो है वो निंदनीय। दो बाद में निंदनीय, पहले जो तीन हैं वे परंपरा श्रेष्ठ होकर के माने गए। तो श्री राधिका उनमें स्मित भी विराजमान है। और असूया, असूया माने गुणों में दोष का दर्शन। और भय, कभी भय भी है और क्रोध भी है। इन सारे भावों का हर्ष के साथ में संकरीकरण जो मिलना है, उसका नाम है किलकिंचित। और श्री दान केली कौमुदी, दान लीला, उस किलकिंचित भाव को ही प्रकट करने वाली। और श्री प्रियालाल का ये किलकिंचित भाव श्री रसिक जनों का, श्री रूप मंजरी जी का परम परम अभीष्ट भाव होकर के विराजमान है। उसी भाव का यहां श्री रूप मंजरी जी कृपा करके आगे वर्णन करेंगी। श्री ऊर्जेश्वरी किशोरी जी के श्री चरणारविंद में वंदना, वे अपूर्व रूप से कृपा करते हुए विराजमान हो। और ये नियम सेवा, उस नियम सेवा को नियम तो हम पे कुछ रहता नहीं है, ये जो यथाकथित जो आधी अधूरी सेवा है, उस अधूरी सेवा को ही वे कृपा करके स्वीकार करेंगे। ये उनके श्री चरणारविंद ना, सब लोग कृपा करें वैष्णव उनके श्री चरणारविंद की रज की कृपा, रज प्राप्त, उनकी रज प्राप्त हो, उनके रज का आश्रय ग्रहण करते हुए श्री प्रियालाल इनकी मधुर इस लीला के गायन करने में प्रवृत्त हो सके, ऐसा शक्ति संचार सब रसिक जन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल से 4:30 बजे हम लोग फिर दर्शन करने की आशा रखते हैं।